हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त बलजीत। स्वागत है आपका मेरे फाइवर वीडियो कोर्स में। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है कि फाइवर को आप कैसे ज्वाइन करें, कैसे फाइवर का एक परफेक्ट प्रोफाइल आप क्रिएट करें जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा आपके गिग बाय करने के लिए, आपकी सर्विसेज बाय करने के लिए। ये वाले फ्रेंड्स, मैं कुछ ऐसे खास टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो अक्सर आप फाइवर के बारे में इंटरनेट के ऊपर पढ़ते रहते हैं। मैंने भी पढ़े हैं, आपने भी पढ़े हैं, और उनको मैंने भी पर्सनली ट्राई करके देखा, और मैं भी आपने भी ट्राई किया होगा। तो लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मेरा ये ट्रेनिंग कोर्स टोटली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है। तो इस पूरी ट्रेनिंग कोर्सेज में मैं आपको जितनी भी जो चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलूँगा वो मेरे एंड से बोलूँगा कि आप ऐसा कीजिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। लेकिन साथ ही साथ मैं उन कुछ खास मिथ्स के ऊपर भी, टॉपिक के ऊपर भी बात करूंगा जो अक्सर इंटरनेट के ऊपर बताए जाते हैं, आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखा जाता है उनके बारे में, और उनके बारे में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो पहले फ्रेंड्स, अकाउंट बनाने के बारे में जो एक बहुत बड़ा मिथ है फाइवर के ऊपर, उसकी बात कर लेते हैं। आपने भी पढ़ा होगा, कहा जाता है कि फाइवर को अगर आपने ज्वाइन करना है तो आपने एक अच्छी सी ब्यूटीफुल गर्ल्स की पिक्चर लगानी है। साथ ही साथ आपने एक स्टाइलिश सा इंग्लिश नेम चूज़ करना है, वेस्टर्न नेम चूज़ करना है। साथ ही साथ आपने ये भी चूज़ करना है, अगर आप एशियन यूज़र है तो ये दिखाइए कि आप एक यूरोपियन या फिर अमेरिका, कनाडा, यूके के सेलर है। आई मीन कि अगर आप बांग्लादेशी है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, फिलीपींस है, तो आपको उन सब चीज़ों को हाइड करना और अपने आप को एक यूरोपियन फेदर दिखाना है। क्योंकि फाइवर के बारे में एक चीज़ बोली जाती है कि ये हमेशा से ही फेवर करता है और एक तरह का भेदभाव करता है एशियन और यूरोपियन सेलर के बीच में। ये बातें कितनी सही है, कितनी गलत है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने भी इनमें से किसी चीज़ के बारे में सुन रखा है तो मेरी पर्सनल एडवाइस है कि दोबारा सोच लीजिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मैंने खुद इस चीज़ को पर्सनली अप्लाई करके देखा है और उसका मुझे क्या नतीजा मिला था ये भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, जो सोचने वाली बात यह है कि अगर आप फाइवर पे आप अपनी सर्विसेज सेल करने जा रहे हैं तो उसके लिए फिर एग्जैक्ट सही तरीका क्या है। क्या वो जो टॉपिक, जो बड़ी बड़ी बातें आपको फ्री में इंटरनेट पे सुनने को, देखने को मिलती है, क्या वो एक्चुअल में काम करती है? तो मैं फ्रेंड्स आपको इन सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहली बात है प्रोफाइल पिक्चर की। बताया जाता है कि एक लड़की की प्रोफाइल पिक्चर लगाइए स्माइलिंग फेस के साथ और लड़की का ही नेम चूज़ कीजिए। लेकिन मैं बताऊंगा कि ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा आप सिर्फ एक कंडीशन में कर सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन है बता देता हूँ। अगर आप, उससे पहले मैं आपको अपने फाइवर अकाउंट पे ले चलता हूँ, वहाँ दिखा देता हूँ और आपको 1 बाय 1 स्टेप समझा देता हूँ कि आपको वैसे कुछ करने की ज़रूरत है या फिर आपको अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ फाइवर को ज्वाइन करने की ज़रूरत है। तो चलते हैं हम मेरे फाइवर अकाउंट पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा फाइवर अकाउंट। यहाँ मेरा नेम है जो मैंने अपना खुद का नाम डाला हुआ है, टैगलाइन डाला हुआ है, पिक्चर भी बिल्कुल ओरिजिनल है, मेरा ही पिक्चर है, और इसके ऊपर लेवल 2 का सेलर का बैच लगा हुआ है। यहाँ भी लिखा हुआ है कब मैंने ज्वाइन किया था, और साथ में अगर कंट्री का कहीं शो हो रहा होगा तो वो भी आपको बिल्कुल इंडिया ही मिलेगा। फ्रेंड्स, जब मैंने फाइवर पे स्टार्टिंग की थी तो मैंने भी काफ़ी कुछ रिसर्च किया था। मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे थे तो मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसी रिसर्च की कि क्या चीज़ अपनाऊँ, कौन सी ऐसी ट्रिक्स अपनाऊँ कि मुझे फाइवर पे मेरा सेल स्टार्ट हो पाए। लेकिन उसके लिए मैंने जो चीज़ें अपनाई उसमें पहले यही थे कि मैंने एक बहुत अच्छी सी लड़की की फ़ोटो लगाई, नेम भी चूज़ किया और एक फेक प्रोफाइल के साथ मैंने शुरुआत की। मुझे सफलता ज़रूर मिली, मैंने कुछ गिग सेल भी किए, लेकिन उसके बाद जो मेरे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने इसके बारे में मेरा जो सोच थी वो बिल्कुल चेंज करके रख दी। वाकया फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से था कि मैंने एक बहुत अच्छी
मुझे बायर मिला, उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की जिसको मैंने सक्सेसफुली डन कर दिया। बायर काफ़ी खुश हुआ, उसने मुझे अगेन अप्रोच किया कि मैं उसका एक और काम करूं जो कि पहले से भी था अच्छा था। पहले मैंने $5 का काम किया, देन उसने मुझे $30 के लिए अप्रोच किया। बहुत अच्छी डील थी, मैं करना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसने जो मुझे प्रोजेक्ट फाइल देनी थी, जब उसने मुझे समझाना था, उसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स थे जिनको फाइवर डायरेक्टली अपने इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होने देता, लगाने नहीं देता, उसको ब्लॉक कर देता है, बैन कर देता है। तो फ्रेंड्स, उस इंसान ने मेरे से मेरा स्काइप का एड्रेस मांगा कि आप मुझे स्काइप दीजिए, मैं आपको वहाँ ज्वाइन करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट की डिटेल बताता हूँ कि एक्चुअल में उसे चाहिए क्या। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना स्काइप उनको देना चाहा, लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में आया कि यहाँ तो मैंने एक लड़की की पिक्चर लगाई और लड़की का नेम सेट किया है, और अगर मैं स्काइप पे अपना ओरिजिनल नेम बताऊंगा, वहीं मेरी पिक्चर लगी हुई है, तो उस पर मेरा इंप्रेशन कैसा बढ़ेगा। तो इसको सोचते हुए मैंने एक नया स्काइप का एड्रेस बनाया, उसके ऊपर मैंने वही फेक फ़ोटो, फेक आइडेंटिटी बिल्कुल बना के उसको रेडी कर दिया और उसको सब भेज भी दिया। तो फ्रेंड्स, मेरा चैट होना वहाँ पे शुरुआत हो गया। उसने मुझे प्रोजेक्ट का डिटेल बताया, लेकिन एंड में क्या हुआ कि उसने बोला कि ठीक है, हमारी बात चलती रहेगी, लेकिन उसको मेरी तरफ से एक इनवॉइस चाहिए था जो मुझे मेल में भेजने था। तो इस पॉइंट पे आके थोड़ा मैं भी मेरे माइंड से भी स्किप हो गया, और मैंने जो उसको ईमेल भेजा वो मैंने अपनी ओरिजिनल ईमेल आईडी से भेज दिया। तो जो गलती मेरे से हुई, मैंने ओरिजिनल ईमेल आईडी से भेजा, तो उस इंसान ने मुझे रिवर्ट में ये पूछा कि हु आर यू, आप कौन हो। मेरी तो आपसे किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात ही नहीं हुई। तो मैंने उनको बताया कि इस तरीके से मैंने अपने झूठ को छुपाने के लिए लाख और झूठ बोले, लेकिन उसने मुझे पूछा कि आप सच बोलो कि आप लड़का हो या लड़की हो। अगर लड़का हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी मेरे साथ शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको डिटेल में बताया, इसके बारे में भी रीज़न दिया कि मैंने इस तरह की हरकत क्यों की। तो उसने जो फ्रेंड्स मेरे को आगे से जवाब दिया, उसने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। उसने बोला कि कौन ऐसा बोलता है, अगर मैं काफ़ी टाइम से फाइवर को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से सर्विसेज बाय कर रहा हूँ, मेरी नज़र में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, फिलीपींस सभी सेलर एक जैसे ही है, चाहे वो एशियन है चाहे वो यूरोपियन है। मैं सिर्फ सामने वाले सेलर की क्वालिटी देखता हूँ, उसका वर्क पैटर्न देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि वो किस कंट्री से है, वो लड़का है या लड़की है। तो उसने बोला कि अगर आप इतनी अच्छी नॉलेज रखते हैं, इतना अच्छा आपके पास टैलेंट है, तो आप उसको फेक इसमें क्यों इन्वॉल्व करते हैं, फेक आइडेंटिटी के साथ क्यों प्रेजेंट करते हो। तो क्यों ना आप अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ ही फाइवर पे आओ, ताकि कल को आप कस्टमर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। अगर तो आपने वन टाइम जॉब करना है, आप कुछ ई बुक्स बेच रहे हैं, कुछ इमेजेस बेच रहे हैं, आपको पता है कि एक बार अगर आपसे किसी ने बाय कर लिया, फिर वापस कभी वो उस चीज़ के लिए आपको अप्रोच नहीं करेगा, देन तो ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ भी बना के लगा दीजिए, उसका कोई आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका वन टाइम सेलिंग सर्विस है। लेकिन अगर आप मेरी ही तरह वर्डप्रेस की या इस तरह की वेब डेवलपिंग की, मार्केटिंग की कुछ सर्विसेज देते हैं, जिसमें आपको अपने क्लाइंट के साथ अगेन एंड अगेन वर्क करना होता है, या फिर आपको अपने क्लाइंट्स की को बार बार अप्रोच करना पड़ता है अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए, तो इस कंडीशन में तो डेफिनेटली आपकी आईडी बहुत ही ओरिजिनल और जेन्युइन पैटर्न के साथ होनी चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को समझा, वापस मैंने अपने अकाउंट पे एडिट किया, यहाँ पे चेंजेस किए, और फिर से मैंने अपनी ओरिजिनल आईडी के साथ काम करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, नतीजे बिल्कुल अलग ही थे। मैं आपके सामने ही है जो मैंने रिज़ल्ट मिला है, जो मुझे आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि हर रोज़ का जो मेरे साथ कन्वर्सेशन का नोटिफिकेशन का है, आप देख सकते हैं एक एक दिन में 20-20 पर्सन्स, 20-20 बायर आप मेरे साथ कांटेक्ट करते हैं। 1 घंटा, 4 घंटे, 5 घंटे, 9 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे कॉन्टीन्यूसली मैसेज आते हैं,
कंटिन्यूसली बात होती है, कंटिन्यूसली। अब भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑर्डर एक चल रहा है, एक को मैंने अभी थोड़ी देर पहले कैंसिल किया है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गया था, ये देख सकते हैं। उससे पहले 17 घंटे पहले ऑर्डर आया था, तो ये मैंने एक और ऑर्डर एक दिन पहले कैंसिल किया था, फिर उसके पहले भी कैंसिल किया था। तो फ्रेंड्स बहुत ऐसे ऑर्डर हैं, कई बार कस्टमर बिना पूछे ऑर्डर अप्लाई कर देता है तो कैंसिल भी करने पड़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में मेरे पास कोई ऑर्डर्स की कमी है जहाँ बात करने, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल हुआ जब मैंने सब कुछ जेन्युइन बनाया और इसके साथ साथ मैंने अपने प्रोफाइल को 100% भी कंप्लीट किया। किस तरीके से किया वो भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। ये एक नया डैशबोर्ड का स्टाइल है जो 1-2 दिन पहले ही चेंज हुआ है, पहले ऐसे नहीं आता था ये डैशबोर्ड। तो ये आप देख लीजिएगा, कहीं मेरी पुरानी वीडियो में आपको पुराना मिल जाएगा, ये नया वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने अपने नाम के साथ दिया हुआ है कि मैं क्या जॉब करता हूँ, मेरा टैगलाइन है। साथ ही साथ मैंने एक डिस्क्रिप्शन लिखा। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने क्या बताना होता है, डिस्क्रिप्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसी भी प्रोफाइल के लिए। इमेज आपने जेन्युइन अपना लगा दिया, स्माइली फेस लगाइए, खुद का लगाइए, एक अच्छा सा नाम चूज कीजिए। फ्रेंड्स हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर तो आप कुछ इंडिविजुअली सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आपका कोई एजेंसी नहीं है, आपकी कोई कंपनी नहीं है, तो आप अपनी पिक्चर लगाइए और अपने नेम के साथ आप अपना प्रोफाइल बनाइए। लेकिन अगर आपका कोई कंपनी है, आपका एक ग्रुप है, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करते हैं, तो अपनी कंपनी का लोगो लगाइए, साथ में उस कंपनी का नाम दीजिए और फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बायोडाटा अपनी कंपनी का डालिए। और जब भी बात आप अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो फिर आप वी के साथ स्टार्ट मत कीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अकेले हो तो इट मीन्स आप अकेले ही काम करोगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा आपने अपने माइंड में सेट करना है, किस तरह का प्रोफाइल आपने बनाना है वो तो आपके ऊपर है। लेकिन अगर किसी चीज़ को आप बनाने जा रहे हो तो उसी एंगल में ही उस प्रोफाइल को कंप्लीट करना। तो फ्रेंड्स इस डिस्क्रिप्शन को आप जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आई कैचिंग बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम की प्रमोशन आप इस पोर्शन में कीजिए। आपको जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी आप चीज़ जानते हैं, इस चीज़ के अंदर हाईलाइट कर दीजिए डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये वो पोर्शन है जो आपका हर एक गिग के साथ शो होता है। जो एक स्मॉल इंट्रोडक्शन शो होता है जिसमें बताया जाता है कि आप जिस बायर के साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं उसको एक्चुअल में क्या नॉलेज है। तो आप इस चीज़ पे पूरा फोकस कीजिएगा, इसमें अच्छे अच्छे कीवर्ड्स डालिए। जैसे आपने मेरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखा है, आप भी अपने लिए ऐसा एक डिस्क्रिप्शन चूज करके लिख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन में आप देख सकते हैं लैंग्वेज, जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया ऐड न्यू लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिए इंग्लिश तो डिफॉल्ट रहेगा, साथ ही साथ अपने डोमेस्टिक लैंग्वेज का भी आप यहाँ पे एंट्री दे सकते हैं। लेकिन जिस लैंग्वेज में आपकी प्रोफिशिएंसी, आपकी महारत जिस लेवल तक की है उसी लेवल को ही आपने चूज करना है। कुछ भी फेक मत दिखाइएगा, क्योंकि जब भी आप किसी कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करोगे तो वो चीज़ें आपकी खुल के सामने आ जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें ऐड करने से पहले आप अच्छे से जान लीजिए कि इनका आगे जाके आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। नीचे लिंक्ड अकाउंट, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन किस एंड से, फाइवर के एंड से। फाइवर क्या करता है, फाइवर जब भी आपके प्रोफाइल को 100% तभी मानता है जब उनकी आप छोटे से छोटे पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने मेरे जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट्स थे उनको तो इनके साथ लिंकअप करवा दिया। मैंने सिर्फ जो अभी तक नहीं लिंकअप करवाया वो है ड्रिबल का और स्टैक ओवरफ्लो का। अगर इनका ड्रिबल पे मेरा अकाउंट है ही नहीं, स्टैक पे है उसका मुझे अभी पासवर्ड नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों को भी फिलअप करूं, क्योंकि जितना पोर्शन दिया जाता है फाइवर के ऊपर उसको कंप्लीट करना 100% ज़रूरी होता है। तो अगर मेरा भी अभी ये पेंडिंग है तो ये मेरा लेजीनेस है, तो मैं इस चीज़ को दूर करूंगा बहुत जल्दी। और उसके बाद नीचे चलते फ्रेंड्स स्किल्स के ऊपर, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको जो भी स्किल है, जिस चीज़ का भी स्किल है, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा उन स्किल्स को आप यहाँ पे शो करवाइए। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि पहले 5 या 10 स्किल आप वही डालिए जो आपके काम को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं।
उसके बाद अगर आपको और स्किल्स डालने की परमिशन मिलती है देन आप उस काम से कोरिलेटेड स्किल्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक वर्डप्रेस चलाते हैं तो आप PHP ऐड कर लो, PHP के साथ साथ आप लोगो ऐड कर लो, क्योंकि सभी इनका कनेक्शन एक दूसरे के साथ बना हुआ है। तो कोरिलेटेड सर्विसेज के एक कॉम्बो को आप स्किल्स के अंदर ऐड कर लीजिएगा। इसके अलावा नीचे लिखा है एजुकेशन। अगर आपने को किसी तरह की कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा आपने किया हुआ है तो उसका जिक्र करना भी आप यहाँ पे मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की चीज़ें फाइवर की नज़र में आपको आपके प्रोफाइल को का पैटर्न, जो आपका लुक है प्रोफाइल की 100% कंप्लीट होने का जो है उसको अच्छा मानते हैं। सर्टिफिकेशन का है उसके अंदर भी आप इसका इन्फॉर्मेशन ऐड कर दीजिएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको फाइवर द्वारा पूछी जाती है उसकी एवज में आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर सबमिट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब कुछ रिकमेंडेड होती है सर्विसेज, कुछ ऑप्शनल पूछी जाती है, लेकिन अगर आप उनको ज़्यादातर ब्लैंक छोड़ देते हैं तो वो आपका प्रोफाइल कभी भी 100% कंप्लीट नहीं कहलाता है। तो SEO के बिहाफ से या फिर फाइवर की अपनी एल्गोरिथम के बिहाफ से ये ज़रूरी है कि आप अपना एक अच्छा सा प्रोफेशनल फाइवर अकाउंट बनाएं। और जो चीज़ें मैंने आपको पहले शेयर की है ओरिजिनल, अगर आप अच्छी कस्टमर रिलेशनशिप, एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स फिर आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल जेन्युइन डालिएगा, क्योंकि इसमें अगर आप कुछ भी फेक ऐड कर दोगे, कुछ आप बढ़ा चढ़ा के ऐड कर दोगे तो वो चीज़ें फिर ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है फाइवर के ऊपर। तो मैं आशा करता हूँ कि जो भी टिप्स मैंने इस वीडियो में शेयर किए हैं उनसे ज़रूर आपको हेल्प मिलेगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ गिग को जो गिग क्रिएट करेंगे उसको बारे में कुछ अहम बातें, साथ ही साथ सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपने लिए सर्विसेज फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, बाय बाय।